राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह के दौरान 15 शिक्षकों को राज्य पुरस्कार और वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षक को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हमारी संस्कृति में शिक्षक को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर पुरस्कृत किए गए शिक्षकों ने समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, जो कि सभी वर्गों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज को निरंतर योगदान और मार्गदर्शन देता है और यही कारण है कि समाज उन्हें हमेशा याद करता है। राज्यपाल ने कहा कि आज वे जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उनमें उनके शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके लिए वे हमेशा अपने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल को हिमाचली टोपी, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य कमल किशोर, प्रधानाचार्य सतीश कुमार, प्रधानाचार्य गजेंद्र सिंह ठाकुर, प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह, प्रवक्ता पीजीटी हिंदी कुलदीप सिंह, प्रवक्ता अर्थशास्त्र राय सिंह रावत, डीपीई विनोद कुमार, टीजीटी मेडिकल प्रदीप कुमार, टीजीटी नॉन मेडिकल शशिकांत, टीजीटी नॉन मेडिकल हरीश कुमार ठाकुर, कला अध्यापक चमन लाल, शिक्षक ओटी चमन लाल, मुख्य शिक्षक संजीव कुमार, जेबीटी अध्यापिका अक्षर लता, जेबीटी अध्यापक मोहनलाल शर्मा और जेबीटी अध्यापिका अनुराधा को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो परिवार में आए उनका तालियां बजाते रहे। थोड़ा डाउन कर दो। याद रख गला मेरी हो कुर्बान की चंदेरा, याद रख गला मेरी। घोड़ी न घोड़क मान न कर, घोड़ी न घोड़क मान न कर, जवानी चार रंग तेरी हो कुर्बान की चंदेरा, याद रख गला मेरी। पानी का भरेगा बाईरा लाना तेरे छाया ढक ले, ढाटू ढाटू पेशावरी लाना तेरे छाया ढक ले, पशावा करेगा तेरी हमें उड़ाया ढक ले, ढाटू ढाटू पेशावरी हमें उड़ाया ढक ले। भारतीय परंपरा के आलोक में इस सदी की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है और इस शिक्षा नीति में भी राष्ट्र निर्माता के रूप में शिक्षक को प्रतिष्ठित किया है। और यह सर्वविदित तथ्य है कि सर्वोत्तम शिक्षक ही वास्तव में बालक के भविष्य को आकार देकर एक सुसभ्य श्रेष्ठ समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अपने इस बहुमूल्य योगदान के कारण ही शिक्षक भारतीय समाज के सबसे ज्यादा सम्मानित सदस्य थे और केवल कुशाग्र बुद्धि वाले विद्वान और चरित्रवान लोग ही शिक्षक बनते थे। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा है कि हमें फिर से शिक्षक को सर्वोत्तम स्थान तक पहुंचाना है। और अन्य किसी को
उनके हयात भर में भी मिलता है ऐसा नहीं। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं कि डॉक्टर होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वकील होते हैं, या और कोई ऐसे इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्ट वगैरह होते हैं। इन सब के पास जब हमारे लिए कुछ जरूरत होती है तब हम उनके पास जाते हैं, तब उनकी हमको याद आती है। परंतु शिक्षक का ऐसा नहीं होता, जो समाज को सातत्य से सततता रूप से कुछ मार्गदर्शन करता है, कुछ योगदान देता है, ऐसे शिक्षक को समाज हमेशा के लिए याद करता है। हमारे जैसे कि यहां अभी उल्लेख हो गया, मुझे लगता है देवेश जी ने इसका उल्लेख किया कि हमारे बच्चे ज्यादा समय शिक्षकों के पास होते हैं, उनके साथ होते हैं, और उनसे जो शिक्षा मिलती है, उनसे जो मार्गदर्शन मिलता है, वही उनके रूप में कायम रूप में होता है, उनके मन में होता है कायम रूप से। इसलिए शिक्षक का बड़प्पन हमारे प्रदेश, अपने देश में, अपने संस्कृति में बहुत ऊंचा है। मैं यहां जब राज्यपाल पद की मैंने शपथ ग्रहण की, उसके बाद मैं पहली बार गोवा में गया था, और वहां गोवा में मेरा एक सम्मान हुआ, सत्कार हुआ, क्योंकि मैंने राज्यपाल पद ग्रहण कर दिया। और वहां जाकर उस कार्यक्रम में मेरे एक शिक्षक उपस्थित थे। उन शिक्षक को, उनको देखकर मेरा मन भर आया कि ऐसे शिक्षक के कारण मैं इस पद पर यहां पहुंचा हूं। इन शिक्षकों ने 5वीं से लेकर 11वीं तक, यानी उस समय 11वीं हमारा मैट्रिकुलेशन था, एसएससी थी, उन लोगों ने मुझे पढ़ाया, जो मार्गदर्शन किया, उसी के कारण मैं इस स्थान पर पहुंचा हूं। इस कृतज्ञता के साथ मैंने जाकर उनके पैर छुए